नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। वो जिसने मूंछों से जंगल बांध लिया था, काम था चंदन तस्करी का, और हुकूमत को ललकारते हुए पोस्टर चिपका कर कहता था कि हिम्मत है तो पकड़ लो। वो जिसकी तलाश में पुलिस 20 साल तक जंगल जंगल खाक छानती रही। 2000 हाथियों की हत्या और करीब 200 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला वीरप्पन अगर आज जिंदा होता तो 69 साल का होता। 18 जनवरी 1952 को जन्मे वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि उसने 17 साल की उम्र में पहली बार हाथी का शिकार किया था। हाथी को मारने की उसकी फेवरेट तकनीक होती थी, उसके माथे के बीचों बीच गोली मारना। वीरप्पन ने जंगलों में 40 साल तक अपना राज चलाया। 3 राज्यों की पुलिस के निशाने पर वीरप्पन हमेशा रहा और उसको पकड़ने में सरकार ने उस दौर में 100 करोड़ रुपए फूंक दिए। 18 अक्टूबर 2004 एक खबर टेलीविजन की स्क्रीन पर फ्लैश होती है कि एक एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में वीरप्पन मारा गया है। लेकिन 40 साल तक जिस वीरप्पन की दहशत की कहानियां सुनते सुनते लोग बड़े हुए थे, 2 पीढ़ियां बड़ी हुई थी, वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या जिस वीरप्पन तक सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है वहां पुलिस पहुंच सकती है। क्या वाकई वीरप्पन मारा गया है? भारत की पुलिस को सबसे ज्यादा दौड़ाने वाले वीरप्पन का राज 3 राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के 6000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला था। यूं समझिए कि यहां घुसने से पहले वीरप्पन की परमिशन जरूरी थी। बात 1997 की है, जब आंखों पर पट्टी बांधे एक सितारे को वीरप्पन जंगल में घसीट लाया था। अभिनेता थे दक्षिण फिल्मों के राजकुमार, कन्नड़ फिल्मों का बड़ा नाम। 5 सितारा होटल में रहने वाले, चीनी मिट्टी की प्लेट में खाने वाले राजकुमार को वीरप्पन ने 109 दिन जंगल की हवा खिलाई थी। इस खबर ने वीरप्पन की दहशत को पूरे देश में फैला दिया था। दरअसल उस दौर में कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों की सरकारों के बीच में एक बड़ा विवाद बन गया था। लेकिन इस पर राजनीतिक तौर पर तो बात होती थी, लेकिन इस पर कोई काम की बात नहीं होती थी। और कहते हैं कि राजकुमार का अपहरण दरअसल वीरप्पन ने इसी मंशा से किया था कि कावेरी जल विवाद पर बात हो। हालांकि 50 करोड़ रुपए की फिरौती भी मांगी गई थी और उसके बाद साल 2000 में कर्नाटक के मंत्री नागप्पा का अपहरण किया गया और यहां भी मांग पूरी न होने पर नागप्पा को मार दिया गया। लेकिन एक सामान्य सा आदमी वीरप्पन कैसे बन गया, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 1987 में वीरप्पन का नाम तब सुर्खियों में आया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप किया और फिर उसी वक्त एक पुलिस टीम को उड़ा दिया जिसमें 22 लोग मारे गए थे। 1997 में वीरप्पन ने 2 लोगों का किडनैप किया, सरकारी अफसर समझकर, पर ये दोनों लोग फोटोग्राफर थे। ये लोग उसके साथ 11 दिन रहे। बाद में मीडिया को इन्होंने जो कहानी सुनाई वो बिल्कुल अलग वीरप्पन की तस्वीर बताती है। इनके अनुसार वीरप्पन का कहना था कि जंगल में जो कुछ होता है वो सब मेरे ऊपर मढ़ दिया जाता है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। नई सदी का तीसरा साल यानी कि साल 2003, और कहीं ना कहीं वीरप्पन अपनी स्किल खो रहा था। और उस वक्त एसटीएफ के चीफ बने थे विजय कुमार। विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था। 1993 में भी विजय कुमार वीरप्पन को पकड़ने के लिए जमीन पर उतर चुके थे और काफी मेहनत भी कर चुके थे। पत्तों के चरमराने से जानवर को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसकी गैंग में विजय के ही कुछ आदमी घुस गए थे। उस वक्त दुनिया बदल रही थी। अब गैंग वाली लाइफ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। वीरप्पन के गैंग में लोग कम होने लगे थे। विजय कुमार को यह बात पता थी कि जिस दिन वो मारा गया उस दिन वो आंख का इलाज कराने निकला था। जंगल से जब बाहर निकला तो पपीरा पट्टे गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो गाड़ी थी पुलिस की जिसे विजय का ही एक आदमी चला रहा था जो वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे और एक जगह गाड़ी रोककर ड्राइवर भाग निकला। फायरिंग होने लगी। ड्राइवर के जिंदा बच निकलने का कोई अंदाजा नहीं था, पर वो निकल गया और वीरप्पन मारा गया। कहते हैं कि उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश ही नहीं की गई थी क्योंकि वो छूट जाता, पर पुलिस यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी, पर उसने गोली चलानी शुरू कर दी। कहते हैं कि वीरप्पन की बीवी ने उससे शादी इसलिए की थी कि उसे वीरप्पन की मूंछें पसंद आ गई थी और साथ ही वीरप्पन की बदनामी भी। एक इंटरव्यू में वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी ने कहा था कि वीरप्पन को फंसाया गया था। हाथी और चंदन से वीरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ था। नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हमने साउथ छोड़कर नॉर्थ जाने का भी प्लान किया था, पर वीरप्पन ने कहा कि अगर यहां से बाहर निकले तो लोग मार देंगे। क्या आपको पता है कि मेरे पति को 12 साल की उम्र में एक कुत्ते की चेन से बांध दिया गया था? किसी ने एक हाथी के दांत निकाल लिए थे और ये इल्जाम वीरप्पन पर लगाया था। इस टॉर्चर के बाद वीरप्पन हमेशा के लिए बदल गया। वीरप्पन को लेकर दरअसल कहानियां बहुत हैं।
कहानियां इतनी कि जब वीरप्पन पर फिल्म बनाई गई तो लोगों ने उसे ये कहकर नकार दिया कि ये फिल्म तो वीरप्पन की असल कहानी को छू भी नहीं पाई। खैर, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।